मैं 6 कट्टा खरीद के ले आया हूँ। वो मैं लौट के आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। उसका भी काम है कुछ। काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ और बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, इसकी वजह से ले आया हूँ। सो गाइस, देहरादून में मेरे दिन की शुरुआत होती है गाय का चारा काटने से, जो कि मेरी तरफ से निःशुल्क सेवा है गौ सेवा के लिए। सो आज दिन में सुबह सुबह चारा काटा और उसके बाद पसीने से पूरा भीग के थोड़ी देर बैठा। आधी ही नींद में उठ के चारा काटने का काम मैं करने लगता हूँ। उसके बाद कमरे में गया, कमरे की थोड़ी साफ़ सफाई की। सुबह सुबह गर्मी पहले से हुई थी, फिर भी फ़ैन ऑफ करके झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद अपने दिन को शुरुआत किया। मैंने इसके बाद कुछ योगा, मेडिटेशंस और कुछ काम किए, जिसके बाद मैं अपने कुकिंग काम में लग गया। रोड की नॉइज़ की वजह से इस रूम में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं बीच में वीडियोस नहीं डाल रहा था। सुबह ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं चिया सीड भिगा के रखता हूँ और इसको मैं अभी शहद मिला के पीऊँगा। 1 चम्मच शहद इसमें डालूंगा, 2 चम्मच चिया सीड था। और इसका ढक्कन सही से बंद करें वरना चींटियाँ घुस जाती हैं इसमें। पिछले 10 दिन में ना मैंने कोई ब्लॉग शूट किया, ना मैंने कोई वीडियो बनाया, ना मैंने अपनी डेली लाइफ दिखाई। मैं चुपचाप अपने काम को करता रहा और कंसिस्टेंटली एक टारगेट को अचीव करने के लिए मैं काम करता रहा। जब आप दिन रात, सुबह दोपहर शाम, हर चीज़ हर समय उसी के बारे में सोचेंगे तो चीज़ आप कर ले जाएंगे। मैंने क्या किया पिछले 10 दिन में, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल सुबह का रूटीन मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये खाना वगैरह मैंने बना दिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने किया क्या है 10 दिन में। पीसी का सेटअप लगाना बहुत ज़रूरी था। आपकी एडिटिंग के लिए आपके पास एक कंप्यूटर का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप मोबाइल में एडिटिंग छोटे लेवल पे कर नहीं पाएंगे। धीरे धीरे आपको इन्हेंस होना पड़ेगा। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो भी आज टॉप लेवल पे हैं, उनके पास पीसी की एडिटिंग है। कभी ना कभी मुझे इस पर स्विच करना था। सो आई अचीव दिस। सबसे पहले मैंने इसको अचीव किया। ये पूरा कंप्यूटर सेटअप मैंने ख़रीदा। CPU, माउस, कीबोर्ड, 2 स्पीकर्स यहाँ हैं। एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्पीकर मैंने यहाँ रखा हुआ है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। इसके अलावा गोप्रो आपको दिख ही रहा है। सारा रूम का सामान सेट कर दिया। ये आपका सॉफ्ट बॉक्स है, इसको आप जानते ही हैं। जब आप लो लाइट में शूट कर रहे हो तो आप इससे जला के अपनी लाइट की रोशनी चेहरे की बढ़ा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अभी मैं सिंपली शूट कर रहा हूँ और जब मैं सॉफ्ट बॉक्स को ऑन कर दूँगा तो ये मेरे चेहरे की ब्राइटनेस को बढ़ा देगा। सो ये इस तरीके से वर्क करता है। सॉफ्ट बॉक्स हो गया है। इसके अलावा 2 ट्राईपॉड्स, मोबाइल के लिए, एक कैमरे के लिए। कैमरा वगैरह सब सेटल करके साफ़ करके रख दिया है। रूम सब सेट कर दिया है। योगा मेडिटेशन कर लिया है। अब खाना बन रहा है। इसके बाद निकलूँगा मैं मिंत्रा में जॉब करने। पिछले 10 दिन में मैंने बहुत मेहनत की। रैपिडो मिंत्रा सब करके मैंने फाइनली पीसी ले लिया। अब मुझे काम करना है प्रोफेशनली, एडिटिंग वगैरह करनी है, सब कुछ अपने वीडियोस पे कंसिस्टेंटली काम करना। 10 दिन से मैं एब्सेंट था यूट्यूब से। सो आज इसलिए मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ। और आज के दिन में हम चर्चा करेंगे कि कभी भी आप अपने मित्र से अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की मांग मत करिए। उसका कारण भी मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ और मैंने किया है सुबह से, ये सारे कपड़े मैंने धुले हैं और इसको रूम में ही फैलाया है, इवन टॉवल भी। इसका कारण रूम में फैलाने का ये है कि बाहर वेदर जो है कभी धूप का हो रहा है, कभी छाँव का, कभी बारिश, कभी कुछ। सो इस वजह से थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं बारिश हो जाएगी और बाहर फैला के मैं मिंत्रा चला गया तो मेरा सब ख़राब हो जाएगा सिस्टम। अब चल रहे हैं, खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत पीसी पे एडिटिंग करूँगा, उसके बाद निकलूँगा मिंत्रा ऑफिस। आज भी मैं आपको दिखाऊँगा डे रूटीन। आज से फिर शुरू हो गया प्रोग्राम। अभी तक मैं गायब था, कारण था कि ये सेटअप लगा पाना। और यहाँ एक चीज़ की दिक्कत सबसे बड़ी अभी और है, ये रोड का नॉइज। गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ बहुत आवाज़ आती है। सो मुझे रूम भी स्विच करना है। एक चीज़ बस बचा है, रूम स्विच करने के बाद मैं अपने उस रूप में आऊँगा जिस रूप में मैं आपको यूट्यूब पे दिखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछला भरत तिवारी का वीडियो डाला, आप जाके देख सकते हैं। कुछ समथिंग लाइक दैट, इनहेंस वर्जन में मैं वैसा ही कुछ करना चाहता हूँ। तो आज बनाया मैंने खिचड़ी और अचार के साथ इसको खाऊँगा। घर से ले आया था कटहल का अचार। फिर चलेंगे जॉब पे। दोस्तों, खाना वगैरह खा लिया है, अब चलना है ऑफिस। मिंत्रा में जॉब करता हूँ। सो मिंत्रा के लिए और मैं 6 कट्टा खरीद के ले आया हूँ। वो मैं लौट के आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। उसका भी काम है कुछ। काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ और बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, इसकी वजह से ले आया हूँ। शाम को आपको दिखाऊँगा। ऑफिस पहुँच चुका हूँ डिलीवरी ओवर करके, लेकिन अब ये लोग डिले कर रहे हैं पैकेट रिटर्न लेने के लिए। कह रहे हैं मीटिंग चल रही है ऑनलाइन। सो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, बारिश हो रही है। इधर है ये शिमला बाईपास और वेदर कुछ ऐसा है। ये देखो आप, ये है ऑफिस। यहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब देखते हैं कब तक ये लोग मुझसे वेट करवाते हैं। कोई बहुत ब्लैक आदमी आ रहा है। इस डिलीवरी ओवर करके मैं ऑफिस आ चुका हूँ और यहाँ
हमारा सारा काम फिनिश हो गया, लेकिन हम घर नहीं जा सकते। देहरादून में काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज बारिश हो रही है। बड़ी गांड फाड़ बारिश। ये अबे भाई हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग एक टीम की तरह हैं यहाँ, सब काफ़ी फ्रेंडली हैं। ये भैया हैं संदीप भैया, कहाँ गया? बहुत तेज हो रही है, मस्त लग रहा है। अब गर्मी से थोड़ी राहत है। और ये देखिए ये लोग पहनने की तैयारी बना रहे हैं, जो कस्टमर का ड्रेस है उसको लोग पहनना चाह रहे हैं। को पहना रहा हूँ मैं जरा बढ़िया करके। मीट माय बॉस संदीप भैया। सारी क्लिप कट जाएगी ना मेरी, जितनी इसमें डाली थी आपने। म्यूट कर दूंगा, बीप लगा दूंगा, खाली बीप लगा दूंगा। जब भी मौका मिले भीग जाया करो इन बारिशों में, खिड़कियों से झांकने में कुछ नहीं रखा है। सो आज मुझे मौका मिला और ऑफिस से मैं भीगते भीगते अपने घर आ गया। अब पहुंचा हूं, अब यहाँ कपड़े वगैरह चेंज करूँगा और कुछ शूट करूँगा आज मैं, मौके का फ़ायदा उठा के। बचपन के बाद आज शायद बारिश में भीगा, लेकिन मज़ा आ गया। कभी कभी बारिश में भीग लेना चाहिए, काफ़ी फ्रेशनेस वाइब भी आती है और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो कभी अगर आपको मौका मिले तो बारिश में ज़रूर भीगिएगा। मैं ले आया हूँ फ़िलहाल बीकानेर से 2 समोसे, अब इसी बारिश का लाभ उठा के इसको खाया जाएगा। एज पर प्रॉमिस मैंने आपसे कहा था कि मैं 6 कट्टा ले आया हूँ, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत ज़रूरी था यहाँ के हालात के हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ नॉइज आती है और जिस हिसाब से यहाँ रहन सहन है। कट्टा ले आना बहुत ज़रूरी था। तो ये 6 कट्टे हैं जिनको मैं ले आया हूँ। एक इसलिए बड़ा वाला है, इसके अंदर 5 कट्टा और रखा हुआ है। तो ये है कट्टा। आप लोग अगर यूपी वाला कट्टा समझ रहे थे तो आपकी सोच गलत है। और इसको मैं ले आया हूँ ताकि मैं रूम चेंज करने के टाइम पे सामान उसमें भर सकूँ। That's why I kept this. So guys, वहाँ से लौटने के बाद मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर सोचा बैठ के पीसी पे एडिटिंग करूँगा, लेकिन सामने बिस्तर दिखा, उसी पे सो गया। तो मैंने एक पावर मैप ले लिया और फिर चला गया नीचे, चारा काट के आया गाय के लिए। फिर एक बुक रखी थी, इसको पढ़ रहा था मैं, विजुअलाइजेशन। इससे संबंधित भी जो चीज़ें मैं पढ़ूँगा, जो सीखूँगा, आपको बताऊँगा। फिलहाल आप रोड का नॉइज़ सुन सकते हैं, इसमें बीच बीच में भी गाड़ियों की आवाज़ आती रहेगी, जिसकी वजह से इस रूम को मुझे चेंज करना है। सो अभी मैं कुछ शूट करने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज आपसे बात करूँ कि अपने फ्रेंड से अपना यूट्यूब चैनल कभी सब्सक्राइब करने के लिए ना कहें, इस विषय पे, टॉपिक पे बात करने के लिए। सो स्टूडियो कन्वर्सेशन के लिए मुझे अभी वो अपनी लाइट यहाँ ले आनी पड़ेगी और कैमरा वगैरह सब लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपसे स्टूडियो कन्वर्सेशन कर पाऊँगा, जो कि थोड़ा अच्छे तरीके से होगा। सो ये नॉइज़ ख़त्म हो जाए रोड का, फिर मैं करता हूँ। बारिश काफ़ी हुई आज दिन में देहरादून में, और अब मौसम शांत हो चुका है, सड़कें भी शांत होने को हैं लगभग, नॉइज़ कम ही हो गया है। थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है गाड़ियों का, ये जा रही हैं तो। और अब मैं करूँगा अपना स्टूडियो शूट। यहाँ से इस लाइट को ऑन करेंगे और यहाँ मैं बैठूँगा, यहाँ से शूट करूँगा मैं अपने वीडियोज़ को। कैमरा लगा दिया है यहाँ पे, इस कैमरे से शूट करूँगा और कुछ आज अच्छा सा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा रात भर एडिटिंग करके। सो जो भी बनेगा कल मैं आपको दिखाऊँगा भी, और मिलते हैं फिर कल से नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द मोंक ऑफ अयोध्या, और जल्दी ही मैं अपने कंटेंट पे कुछ ना कुछ स्विच करके कुछ ऐसा ले आने की कोशिश करूँगा इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करके, जो आपको काफ़ी अच्छा लगे।